जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शाही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय हो मेरे गुरुपा, आपकी महिमा परम्पार है, परम्पार है गुरुपा। संगत जी, मैंने अभी 15-16 दिन से सत्संग शेयर नहीं किया, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा, 20 दिन होने को आ रहे हैं। हे मेरे गुरुपा, इसके लिए आपकी बेटी क्षमा चाहती है, माफ़ी मांगती है। संगत जी, मेरी देवरानी थी, सगी देवरानी, जिसका देहांत हो गया, गुरु के चरणों में जा चुकी है वो। संगत जी, राखी वाले दिन वो अच्छी से यहाँ से गई थी अपने मायके, जो मायके में उसके ताऊ के लड़कों ने उसे झर दे दिया और वो उसकी डेथ हो गई। संगत जी, मेरे गुरुपा के चरणों में वो जा चुकी है। ए मेरे गुरु महाराज, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बस ए परमात्मा, तेरे चरणों में जो इंसान आ चुका है गुरुपा, उसे मोक्ष देना, उसे मुक्ति देना। परमपिता परमात्मा, मेरे पितरों को, मेरे स्वागलों को, मेरी कुल देवी देवताओं को, सबको अपने चरणों में स्थान देना मेरे मालिक। उन्हें मोक्ष और शांति देना, मेरी कुल देवी को, कुल देवता को शक्ति और बल ताकत देना, जिससे वो हमारी रक्षा करे, हमारे परिवार की रक्षा करे मेरे गुरु महाराज। उन्हें सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे, सबका उद्धार हो। हे मेरे गुरुपा, वैसे तो मैं उससे बोलती नहीं थी गुरुपा ना, हालांकि उसने भी कभी मुझसे ऐसा लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं हुआ। देवर से मेरी हो जाती थी, लेकिन देवरानी से तो मेरा इतना लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन मेरे गुरुपा, तुम्हारे न्याय की लाठी कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर गुरुपा, आत्मा को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है गुरुदेव, जब कोई अपना दूर जाता है, जब कोई अपना बिछड़ता है। प्यारे गुरुपा, अब उसके जाने के बाद ये शरीर संभलते संभलते नहीं संभल रहा है गुरुपा। याद दिल से जाती नहीं है, दिमाग से याद नहीं जाती है। हे परमपिता परमात्मा, ये दिल कैसा बनाया आपने, हमें खुद समझ में नहीं आता। इधर बेटे की याद सताती है, इधर वो भी जा चुकी है दरानी, उसकी भी याद आती है गुरुपा। उसकी 2 बच्चियां हैं कुंवारी, 3 बच्ची हैं, एक की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारी हैं गुरुदेव। एक लड़का एक बहू आ चुकी है, उसकी शादी हो गई उसकी। उसका इतना परिवार है गुरुपा। उसका पति है जो मेरा देवर है जी गुरुपा, बात बात पर चिढ़ जाया करते थे, बात बात पर लड़ाई झगड़े किया करते थे गुरुदेव। अब वो करते थे या हमारे बीच में कोई काली क्रिया किसी ने की गई थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में गुरुपा बड़े प्यारे थे, अच्छे थे मेरे देवर। छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते थे, हंसते थे, खाते थे, पीते थे। थोड़ा डांट भी दिया करती थी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था मेरी गुरुपा। मैं भी थोड़ा उनको डांट देती थी तो इतना बुरा नहीं लगता था उनको भी। लेकिन एक एक क्या हुआ मेरे गुरुदेव, मुझे खुद पता नहीं। बने बने रिश्ते ऐसे बिखरे गुरुपा कि एक दूसरे का साथ देना छोड़ दिया। धीरे धीरे मन दिल के अंदर इतने मनमुटाव हो गए गुरुपा कि एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। हे परमपिता परमात्मा, इन दिलों में छल आ गए। जो आपकी बनाई हुई दुनिया के इस शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा में छल हो गए, कपट हो गए, नफरत हो गई। इसके लिए गुरुपा क्षमा चाहती हैं, माफ करो मेरे गुरुपा। रिश्ते ऐसे बनाना है परमपिता परमात्मा, दिलों की कपट छल सबको खत्म कर देना, नफरत को खत्म कर देना, कोई भूल हुई उसको खत्म कर देना गुरुपा। दिलों को ऐसे जोड़ना कि एक दूसरा का साथ दे सकें गुरुपा। तो रिश्ते बनाना मेरे गुरुपा, कोई आगे पीछे कोई छल ना करे, कोई किसी प्रकार का कपट ना करे गुरुपा, कोई लालच ना रहे किसी चीज़ का गुरुपा। आप अपनी बेटी को गुरुपा इतना जरूर सक्षम रखना कि उन बच्चों के लिए जो ज़रूरत हो मैं कर सकूं, क्योंकि उन बच्चों ने मुझे कह दिया कि मेरी माँ, हमारी माँ तो जी है, वो हमारी माँ जा चुकी है, अब जी है माँ। परमपिता परमात्मा, आपने जो मेरे ऊपर बोझ रखा है या प्यार रखा है या उन बच्चों को मेरी आंचल में डाला है, तो आप अपनी बेटी को इस लायक बना के रखना, सक्षम रखना गुरुपा। कहीं इस बेटी से आपकी से भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए गुरुपा। गुरुदेव, आगे रिश्ते कैसे रहना है, कैसे संभालें, क्या करें, मुझे नहीं पता मेरी गुरुपा। आपको ही संभालना है, आपको ही करना है मेरी गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, उस देवर ने बोल दिया कि तुम अपनी जायदाद चाहे अपनी लड़की न दे दे, चाहे कहीं दे दे, आराम से यहाँ रहो, 2 जने यहाँ करो खाओ, उसका भी बड़कपन है। हे प्यारे गुरुपा, हमको इतनी शक्ति ताकत देना कि हम दोनों घरों को संभाल सकें, इस घर को और उस घर को भी। अगर आपकी मर्जी है तो गुरुपा कि हाँ हमको संभालना चाहिए, उस घर में किसी बात की दखल अंदाजी करना चाहिए, उस घर में हमारी बात का मान सम्मान होगा, तो मेरे गुरुपा आप शक्ति और बल ताकत देना और इन रिश्तों को आगे के लिए बांध कर रखना। आपको लगता है कि कहीं यहाँ कोई नफरत पनपेगी आगे के लिए, ये प्यारी गुरुपा, तो आप उस परिवार में इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना
कि वो परिवार इतना सक्षम हो सके, अपने आप को संभाल सके, अपनी बुद्धि का, विवेक का, दिमाग से काम कर सके। हे परमपिता परमात्मा, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा है मेरे गुरु महाराज। मैंने आपको चुना, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे ईश्वर, आप ही मेरे परमपिता परमात्मा। और मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव, जो आप करते हो ना, अच्छा ही करते हो, बस अच्छा ही हो गुरुपा। हे परमपिता परमात्मा, जिस दिन मेरी देवरानी की उठानी थी, उस दिन इतना बदल चारों तरफ से हो रहा था, लेकिन मैंने अपने गुरु महाराज से बोला, मेरे गुरुदेव इस बदल को कम कीजिएगा, बरसने मत दीजिएगा, हमारे जो है कपड़े वगैरह सूख जाएं, धुल रहे हैं। तो हे संगत जी, मेरे गुरु पिता ने मुझे छोटी सी हल्की सी ऐसी प्यारी खुशबू दी। उसी समय मुझे एहसास हो गया कि मेरे गुरु पिता ने कह दिया कि जा कर लो, धो लो, करो अपनी सफाई, एक बूंद भी नहीं बरसेगी। संगत जी, छोटी छोटी चीज़ें गुरुपा के आगे रख देते हैं, पर्चा लेते हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं गुरुदेव, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा ने एक बूंद जल की नहीं बरसनी दी, जो कि 2 दिन से पानी बरस 3 दिन से पानी बरस रहा था लगातार। ओ प्यारी गुरुपा की ऐसी कृपा रही मेरे गुरु महाराज कि सब अच्छा होगा। संगत जी, उस दिन से बीच में 2 दिन फिर और वर्षा पानी, 13 दिन 11 दिन के बीच में। इसके बाद खाना वाले दिन बदल हो रहे हैं, रिमझिम सी होने लगी। गुरु महाराज से बोला, महाराज खाना हो रहा है, पानी ना बरसने देना गुरुपा, इतनी व्यवस्था नहीं है कि खाना खराब हो जाएगा कि कहीं किसी को उसमें बैठा सकें। दरवाजे पर ही खाना लगा कर रखा हुआ था, टेबल कुर्सी रखी थी। तो मेरे गुरुपा ने ऐसी कृपा की संगत जी, कोई पानी नहीं बरसा, जो कि 10-15-20 किलोमीटर के आसपास पानी बरस रहा था, हमारी एरिया के अंदर कोई पानी नहीं था। तो ये मेरे गुरु महाराज की मेहर और कृपा है। ऐसी मेहर, ऐसी कृपा करते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु महाराज ने से प्रार्थना की और गुरु महाराज ने वो काम कर दिया। ये प्यारे गुरुपा, मैं आपका परिचय ले रही थी, या मैं आपकी छोटी छोटी बातें रख रही थी आपके चरणों में, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, कहीं मुझसे भूल हुई तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। गुरु महाराज, अपनी बेटी को संभाल के रखना, कोई भी रोग पीड़ा पनप रही हो आपकी बेटी के शरीर के अंदर, इसे जलाकर भस्म करो गुरुपा, इसे खत्म करो गुरुपा, और मेरे पति को पूर्ण रूप से स्वस्थ करो मेरे गुरु महाराज, उन्हें भी संकट से निकालो, मेरे घर में बरकत करो मेरे गुरु महाराज, दुख दर्द दूर करो, हर चीज़ से जो नेगेटिव हो मेरे गुरुपा, वो चीज़ से हमें बचा कर रखना। प्यारे गुरुपा, जो मुझे समझे, जो मुझसे जुड़े, जो हमें प्यार करे गुरुपा, जो हमसे नफरत ना करे गुरुपा, उन्हें सुख शांति देना मेरे गुरुपा, और उन्हें हमसे जोड़ के रखना। जो हमसे नफरत करे, किसी तरह का छलावा करे गुरुपा, तो आपको पता है गुरुपा, आपकी बेटी नहीं जानती, वो आप पे छोड़ रखा है। छलावे वाले इंसान को हमसे दूर करना गुरुपा, पूर्ण रूप से उन्हें सुधार कर ही, उनकी मन की हीन भावना खत्म कर ही हमारे जीवन में लेके आना मेरे गुरुपा, और रिश्ते बनाना। इसके बाद अगर गुरुपा कोई छल हमसे करता है, हमारे पीठ पीछे कोई छुरा भोंकता है गुरुपा, तो वो रिश्ता मैंने आपके चरणों में सौंप रखा है मेरे गुरुपा। अब आपको कितने दूर रखना और कितने पास रखना है वो आप जानो, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है गुरुपा कि आपकी बेटी ने कभी ना कोई छल किया है, और ना आपकी बेटी करना चाहती है। कहीं भूल चूक में कोई छल हुआ भी हो गुरुपा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। हम क्षमा चाहते हैं पति पत्नी, मैं अपने पति की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, उसके लिए क्षमा देना। लेकिन आगे के जो भी रिश्ता है मेरे गुरुपा, वो आपके चरणों में है। कैसे चलना है, कैसे चलाना है, वो आपको देखना है मेरे गुरुपा। परमपिता परमात्मा, उसकी 2 बेटियां हैं, होशियार है, जवान है, आने जाने में उनके साथ रहना, कोई बुरी नियत, कोई बुरी नज़र ना रखे उन पर गुरुपा, आपको ही देखना है। ये सोचो गुरुपा, ये उसकी बेटी नहीं, आपकी बेटी है, मेरी बेटी नहीं गुरुपा, आपकी बेटी है। परमपिता परमात्मा, उसे शांति देना, उसी का उद्धार करना, उसे मोक्ष देना मेरे गुरु महाराज, मोक्ष देना। आपकी न्याय की लाठी कैसे चलती है मेरे मालिक, हमें नहीं पता। आगे क्या करना है, क्या कराना है गुरुपा, हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि मैं अपने गुरु की प्यारी गुरुपा की बेटी हूँ, और अपने गुरु के चरणों में हूँ, बस। हे परमपिता परमात्मा, मायके में भी विवाद हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहे हैं गुरुपा, क्या वो सही है आपकी नज़र में, या वो चलना चाहिए, इनके अंदर विवाद होना चाहिए गुरुपा, वो भी आपके चरणों में मेरे मालिक, उनको भी आप देख लो। अगर आपको लगता है गुरुपा ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो आप वहाँ जाकर संभालो गुरुपा। रिश्ते ऐसे बनाना मेरे मालिक, खटास ना आए। अगर भाई भाई लड़ गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए गुरुपा, तो फिर ये संसार में गुरुपा विश्वास टूट जाता है, विश्वास हट जाता है मेरे मालिक। छोटे भाई की पत्नी के मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता मेरी गुरुपा, और मेरे भाई को भी नहीं पता होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक पत्नी पति से अगर कोई कपट करे, छल करे गुरुपा, तो इसके गुरुपा आप ही देखना इसको, उनके दोनों के मन से, एक दूसरे के दिल से कपट खत्म कर गुरुपा, उनकी जोड़ी को ब्लेस कर दो मेरे मालिक। आगे आप देख लो गुरुपा, ये तो मैंने अरदास छोड़ी है, अब
वो अपने कर्मों के अनुसार ही भुगतेंगे गुरुपा। अगर उनके कर्म खराब होंगे तो ये उनको भुगतना है। अब आपके चरणों में गुरुपा कि आपको क्या उनको देना है, क्या उनके साथ करना है, तो वो आप जानो। यही मेरी गुरुपा मैंने अपने देवर और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरी गुरुपा कि उनके कैसे कर्म है, क्या उनकी भावना है, आगे उनको क्या करना है और क्या आप उनके साथ करना चाहते हो गुरुपा। किस रूप में उनके साथ रहोगे, किस रास्ते उन्हें ले जाओगे, कैसे उनकी देखभाल करोगे, वो भी मेरे गुरुपा आपके चरणों में है। परमपिता परमात्मा, हमने जो भी बुरे कर्म किए हैं गुरुपा, आप हमारे वो कर्म काट तो देना गुरुपा, लेकिन ऐसे हल्के में काटना मेरे मालिक कि हमें महसूस ना हुए। हम ये तो नहीं कहेंगे गुरुपा कि हमने नहीं किया, लेकिन इतना जरूर गुरुपा कि जान मान के तो कुछ नहीं किया। अगर अनजाने और थोड़ी बहुत छूट भूल चूक हमसे हुई हुई गुरुपा, जाने अनजाने मेरे मालिक, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं मेरे गुरुपा। क्षमा करना मेरे गुरुपा। हम तुझे कहेंगे गुरुपा, हमारे जो भी रिश्ते हैं, किसी के मन में कपट छल है, उनको खत्म करो गुरुपा, उनके मन की भावना को धो दो गुरुपा। कहते हैं गुरुपा, तन धोए मैल न जाए, मन धोए मैल जाए। तो गुरुपा उनके मन को धो दो। तन तो रोज धोता है गुरुपा, लेकिन मैल नहीं जाता। लेकिन मन अगर आप धो दोगे गुरुपा तो मैल खत्म हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी गुरुदेव। थोड़ी सी जिंदगी है गुरुपा इस संसार में, लड़ झगड़ के क्यों, नफरत के साथ क्यों गुरुपा, प्रेम के साथ क्यों नहीं। जो चीज़ गुरुपा नफरत के साथ कर सकते हैं तो वो प्रेम के साथ भी तो कर सकते हैं। थोड़ा हमारे पास है तो हम खर्च कर सकते हैं, थोड़ा उनके पास है तो वो खर्च कर सकते हैं गुरुपा। तो ये घर परिवार और ये ज़िंदगी कितनी सुहानी हो जाए गुरुपा। परमपिता परमात्मा, आपको आपको पता है कि आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए। और मेहनत के गुरुपा 1 रुपया में से मेरे 1 लाख हो जाते हैं आपकी कृपा से मेरे मालिक। आपकी कृपा से बरकत होती है। बस मुझे अपने पति की मेहनत की कमाई में बरकत हे मेरे मालिक कृपा, और जो आपके आशीर्वाद से आप हमारी झोली में डालना चाहते हैं मेरी कृपा, उसमें बरकत बस हे परमपिता परमात्मा। आगे मैं क्या शेयर करूं मुझे खुद नहीं समझ में आता मेरी कृपा। बस मोक्ष चाहती हूँ मेरी कृपा। जो मेरा बेटा गया उसको मोक्ष देना, मेरे पितरों को मोक्ष देना मेरे मालिक, शांति देना, यही मैं चाहती हूँ मेरी कृपा। और कहीं मुझसे भूल हो रही सत्संग शेयर करते तो क्षमा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं आंटी जी, उनके लिए शुक्राना। और उनके ऊपर अपनी छत छाया बनाए रखना। जो सुने गुरुपा उसको भी ब्लेस करना, और जो सत्संग शेयर कर रही है आपकी बेटी गुरुपा, आप अपनी बेटी और अपने बेटी के परिवार को भी ब्लेस करना। और रिश्तों नातों को ब्लेस करना मेरे मालिक, जो मेरे लायक है। और मेरे मन को, मेरे तन को भी ब्लेस करना कि मैं अपने रिश्तों नातों के लायक बन सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा